डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मिलीकेन ऑयल ड्रॉप मेथड। स्टूडेंट, हमें पता है, हमारे प्रीवियस नॉलेज में है कि जे थॉमसन नामी साइंटिस्ट ने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है। उसने जो है ना इस काबिल नहीं हुआ था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो मिलीकेन नामी साइंटिस्ट ने 1909 में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है दैट इज 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, ये मैग्नीट्यूड इसने कैलकुलेट की थी। अब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था हम उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट में जो उसका अपरेटस था, ये उसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। ज़ाहिर है ओरिजिनल में तो ऐसा नहीं होगा। इस डायग्राम को हम लेबल भी करेंगे कि इसमें किस जो है ना पोर्शन का क्या किरदार है। सबसे पहले हम ऑयल ड्रॉपलेट मेथड जो आज पढ़ने जा रहे हैं, मिलीकेन, तो ये R.A. मिलीकेन नामी एक साइंटिस्ट है। उसने 1909 में एक टेक्निक पेश की थी या कैलकुलेट किया था चार्ज। ही कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो प्रिंसिपल था वो देखें। प्रिंसिपल मिलीकेन ऑयल ड्रॉप मेथड का प्रिंसिपल इतना सा है कि अगर हमारे पास ये एक ऑयल का ड्रॉप है और ये चार्ज्ड है और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो ज़ाहिर है इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा वो किधर है, अपवर्ड, यानी कूलम फोर्स यूं समझ लें वो अपवर्ड है। तो ये चार्ज यहां पे सस्पेंड हो जाएगा। एक फोर्स नीचे है, एक फोर्स ऊपर है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, चार्ज पार्टिकल सस्पेंड होगा। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है, यानी सस्पेंशन ऑफ चार्ज ऑयल ड्रॉप। हम ऑयल ड्रॉप को क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। ये चार्ज ऑयल ड्रॉप है, कहां पे सस्पेंड करेंगे, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। ये हो गया जी हमारे पास प्रिंसिपल। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। हमें ये एक एटॉमाइजर नजर आ रही है। एटॉमाइजर समझ लें ये ऐसी डिवाइस है जो कि ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करेगी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले नजर आ रही है एटॉमाइजर। दूसरी कंस्ट्रक्शन में चीज जो हमें नजर आ रही है, ये देखें दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके नाम है P और T प्राइम, यानी पैरेलल प्लेट्स। क्या नाम है इनके, P एंड P प्राइम। आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, जो अपर प्लेट है, अपर प्लेट, इसमें एक होल यानी ये H होल रखा गया है। अब इसी होल के अंदर ये एटॉमाइजर जो ऑयल स्प्रे करेगी वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस होल के अंदर आएंगे। यहां पे इस तरह से ये ड्रॉपलेट्स आएंगे। खैर, तीसरी चीज हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है। ये देखिए पैरेलल प्लेट्स को हमने इसको पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा हुआ है और इसको किससे जोड़ा हुआ है, नेगेटिव प्लेट से। तो प्लेट्स आर कनेक्टेड विद पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से हमने जोड़ा हुआ है। कितने वोल्ट्स का है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने जोड़ा हुआ है। उसके बाद हमें सोर्स ऑफ लाइट नजर आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट। इसके अलावा ये हमें लेंस नजर आ रहा है जो फोकस करेगा रोशनी को। हमें जो है ना यहाँ पे ये डॉटेड ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप नजर आ रही है ताकि हम ऑयल ड्रॉपलेट को फोकस करके देख सकें। तो माइक्रोस्कोप भी इसकी कंस्ट्रक्शन में है। और हमें ये विंडो 1 नजर आ रही है जहां से रोशनी इसके अंदर जाएगी, तो विंडो 1। इसके अलावा यहाँ पे ये देखो ये विंडो 2 रखी हुई है, यहां से एक्स रेज इन की जाती हैं, तो इसका मतलब है विंडो 1 एंड विंडो 2।
सबसे आखिर में हमें ये एक बड़ा चैम्बर नजर आ रहा है। चैम्बर यूं समझ लें, एक हम कह सकते हैं इसको पैक किया गया पूरे अपरेटस को, ताकि बाहर की हवा या एयर वगैरह अंदर जाके ऑयल ड्रॉपलेट्स को डिस्टर्ब ना करे। तो हमें एक चैम्बर भी इसकी नजर में, इसकी कंस्ट्रक्शन में नजर आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स टर्न बाय टर्न आप कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम इसका यूं समझ लें ऑपरेशन ये कैसे करता है, काम कैसे करता है। एटोमाइजर की मदद से हम ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं उसको स्प्रे करेंगे। द ऑयल ड्रॉप्स आर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ एटोमाइजर। स्टूडेंट ये यूं समझ लें, यूं इमेजिन कर लें, जिस तरह हम बॉडी स्प्रे यूज करते हैं या परफ्यूम यूज करते हैं, हम उसको जब स्प्रे करते हैं तो छोटे छोटे मॉइस्ट, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। जो है ना, हमें आप अगर उसको हम कीनली देखें, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही एटोमाइजर्स जो है ना ऑयल को स्प्रे करेगा। अब कुछ ड्रॉप्स ऐसे होंगे, हमने तो स्प्रे कर दिया, कुछ ड्रॉप्स ऐसे होंगे जो इस होल के अंदर आएंगे। अब जब वो होल के अंदर आएंगे तो वो अपने वजन की वजह से, यू नो वेल कि वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, तो वेट की वजह से वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होंगे। जब एटोमाइजर से ड्रॉप निकलेगा तो वो ऑयल का जो ड्रॉप है वो एटोमाइजर की दीवारों के साथ रब करेगा। जब वो जो है ना ड्रॉप बाहर आएगा तो उसकी दीवार से रगड़ खा के आएगा। आपको बताया था रगड़ खाने से, रब होने से चार्ज पैदा होता है, जिसकी वजह से कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब ड्रॉपलेट्स एटोमाइजर से बाहर आते हैं तो क्या करते हैं, वो उसकी जो है ना रब हो जाते हैं। रब होने की वजह से जो ड्रॉप्स हैं वो क्या गेन कर लेते हैं, चार्ज गेन कर लेते हैं। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चलें जी, ठीक हो गया। अब ये नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स इस होल के अंदर आएंगे। अब जैसे ही होल के अंदर आएंगे उनका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, चूंकि अपर प्लेट को हमने पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसके ऊपर जो है ना एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, दैट विल बी अपवर्ड। अब सिचुएशन ये है, ये वो चार्ज ड्रॉपलेट है, इसका जो वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, चलें जी, दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। अब हमने इसको सस्पेंड करना है। सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब है अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की जानिब है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की जानिब है, दोनों हो जाए बराबर, तो चार्ज ड्रॉपलेट उसी जगह पे ऊपर सस्पेंड हो जाएगा। जैसे सस्पेंड होगा हम जो है ना अपनी कैलकुलेशनें स्टार्ट कर देंगे। अब हमने चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है देखें। चार्ज ऑन ड्रॉप, कंडीशन मैं समझा चुका हूं चार्ज को कैलकुलेट करने की। कंडीशन क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स Fe बैलेंस करनी है किसके इक्वल, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। हम जानते हैं चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE, जबकि Q चार्ज है जो कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। E ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल वेट। F इज इक्वल टू वेट किसके बराबर होता है, mg। तो F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू इसकी जगह क्या लिख देंगे, mg। अब यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है 12th चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड E एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E बराबर था V ओवर D। ये नेगेटिव साइन को फिलहाल मैंने यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है। तो E किसके बराबर होता है, V ओवर D, जबकि D क्या है, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इन प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम क्या कहेंगे, D। V क्या है, ये जो आपने पोटेंशियल लगाया हुआ है ये क्या है, V है। खैर ये वैल्यू ला के यहां पे दर्ज कर दें तो आप लोगों के पास Q E की जगह आ जाएगा V ओवर D इज इक्वल टू mg।
चलें जी, अब चूंकि मुझे 4 चाहिए Q, तो यहां से इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल टू, बताएं जरा, ये हो जाएगी D उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी mgd ओवर v। ये है जी 4 निकालने का फार्मूला। मसला क्या है, चलो G की कीमत नॉन है 9.8, D ये फासला दो प्लेट्स के दरमियान, ये भी हम मालूम कर लेंगे। पोटेंशियल V, ये भी हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम V भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इशू कहां पे आएगा, इशू आएगा इस मैस के ऊपर, यानी इस ड्रॉपलेट का मैस कितना है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैस ऑफ ड्रॉपलेट, इस ड्रॉपलेट का मैस निकालते हैं। अब मैस निकालने के लिए हम ये जो पोटेंशियल लगाया हुआ है हमने, इसको स्विच ऑफ कर दें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दें। ये जी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E को क्या कर दिया, ऑफ। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करूंगा, ज़ाहिर है यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स अब गायब हो जाएगी, वो तो ऑफ होगी। इट मींस दैट अब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये चार्ज नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये गिरता जाएगा, चूंकि ये हम कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक लम्हा ऐसा आएगा कि जो ड्रैग फोर्स है वो इसके वेट के इक्वल हो जाएगी। हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स छठा चैप्टर उसमें पढ़ा है कि जब कोई भी फॉर एग्जांपल फॉग ड्रॉपलेट है, धुंध का एक कतरा है, वो नीचे गिरता है, वेट किधर है, डाउनवर्ड है फॉग ड्रॉपलेट का, और जो हवा की ड्रैग फोर्स है वो किधर है, अपवर्ड। वैसे ही यहां पे इसका वेट डाउनवर्ड और ड्रैग फोर्स क्या है, अपवर्ड। और जैसे जैसे ये गिरेगा, ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगी और वो इसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी, यानी ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेगा। अब हमें पता है कि गिरते वक्त ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, v वेलोसिटी टर्मिनल है। हमें ये भी पता है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v टर्मिनल। अब यहां से m मैस निकालते हैं, मैस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v टर्मिनल। हमारा मकसद था कि किसी तरह ये मैस की कीमत निकाली जाए। फार्मूला हमने सेट कर लिया मैस का, मगर ना अब हमारे पास रेडियस है ड्रॉपलेट का कि आखिर इस ड्रॉपलेट फॉर एग्जांपल ये ऑयल का ड्रॉप है, इसका रेडियस कितना है हम नहीं जानते, और ना ही हमारे पास ये टर्मिनल वेलोसिटी यानी V टर्मिनल की वैल्यू है। तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालना पड़ेगी। से ये इक्वेशन नंबर 3 है, मैं लिखूंगा अब यहां पे पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी यानी V टर्मिनल। चलें जी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम वही स्पीड वाला फार्मूला लगाएंगे, स्पीड V टर्मिनल इज इक्वल टू S ओवर T। हम देखेंगे कि ये ड्रॉपलेट कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस, और फिर इसका टाइम मेजर कर लेंगे, वैल्यू दर्ज करेंगे, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। यानी हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, टर्मिनल वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब एक ही प्रॉब्लम बचता है, वो है रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का रेडियस मापने के लिए हमें पता है कि जो ड्रॉप होता है वो फॉग ड्रॉपलेट हो या ऑयल ड्रॉपलेट हो, ये स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप। जैसे बॉल, जैसे जमीन की शेप है, ये स्फेरिकल शेप है, और स्फेयर का वॉल्यूम, एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये जी वॉल्यूम का फार्मूला है। अब मेरे पास जो इस ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर होती है स्टूडेंट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये फार्मूला है। स्टूडेंट हम यूं करते हैं कि वॉल्यूम इधर ले आते हैं, तो मेरे पास मैस इक्वल्स रो इनटू वी। अब ये वॉल्यूम की कीमत यहां पे पुट कर दें, तो आपके पास मैस आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब।
ये भी मेरे पास मैथ्स का कोई फार्मूला है, से ये इक्वेशन 5 है। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करें। ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है। तो लेट्स सी हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। कंपेयर इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 3। जब आप कंपेयर करोगे तो स्टूडेंट आपके पास आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स ये फैक्टर 6 पाई ईटा आर बी टर्मिनल। चले हमारे पास यहां पे जो है ना ओवर जी, ये इस इक्वेशन में छोटी सी मिस्टेक हमने की है, ये जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहां पे ओवर जी ये आपने लाजमी करना है, सॉरी। तो ये यहां पे आएगा ओवर जी। अब स्टूडेंट पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 2 टाइम्स 4 एंड 2 3 टाइम्स 6 ये हमारे पास आएगा, और कोई पैरामीटर कैंसिल नहीं हो रहा। अब जरा इसको नीट कर लेते हैं। एक ये रेडियस, ये देखें, ये आर क्यूब से कैंसिल होके यहां पे क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। तो मेरे पास ये आर स्क्वायर इक्वल्स ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 9, ये हमारे पास ईटा, ये हमारे पास बी टर्मिनल ओवर ये 2 रो जी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू। फाइनली हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, हमने आर की वैल्यू निकाल ली है, हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है। तो ये दो वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज करेंगे, आर और टर्मिनल की। जब वैल्यू दर्ज करेंगे हमें मैथ्स मिलेगा। जब मैथ्स मिल जाता है, वो मैथ्स की वैल्यू यहां पे इक्वेशन नंबर से ए में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे मैथ्स की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, चार्ज। तो इस तरह से मिलीकेन ने चार्ज कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उसने देखा कि तमाम ड्रॉपलेट्स के ऊपर, जितने मर्जी ड्रॉपलेट्स हों, उनके ऊपर जो चार्ज था वो इंटेग्रल मल्टीपल था। इंटेग्रल मल्टीपल किसका? इंटेग्रल मल्टीपल 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इसका इंटेग्रल था, यानी इसका डबल हो चार्ज निकलता था, ट्रिपल निकलता था, इसका 100 टाइम्स, इसका 1000 टाइम। जिस भी ड्रॉप के ऊपर उसने चार्ज कैलकुलेट किया, हर ड्रॉप के ऊपर चार्ज इसका इंटेग्रल था। तो उसने गैस किया कि मिनिमम चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे हो सकता है, कम से कम चार्ज, वो है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। तो दिस वाज टेक्निक यूज्ड बाय मिलीकेन टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद ज़ाहिर है E/m चार्ज टू मास रेशियो भी निकाली गई थी। फिलहाल हमने मिलीकेन ऑयल ड्रॉप मेथड पढ़ा है, 1909 में ये टेक्निक बनाई गई थी। इसका प्रिंसिपल इतना सा है कि एक चार्ज पार्टिकल सस्पेंड हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर हो जाएं। कंस्ट्रक्शन बड़ी आसान है, डायग्राम देखते जाओ, पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे डायग्राम को देख के। यहां से जब ऑयल निकलता है तो ऑयल एटॉमाइजर की दीवारों के साथ रब करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। वो चार्ज जो है ना, चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स इस होल में आएंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, वो चार्ज सस्पेंड हो जाएगा अगर ये कंडीशन हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल बराबर हो जाए। अगर ये बराबर है तो Q इज इक्वल टू mgd/v। अब मैथ निकालना है, मैथ निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दें, चार्ज नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी, और टर्मिनल वेलोसिटी का ये आपको ड्रैग फोर्स याद होगा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स छठा चैप्टर। तो हमारे पास खैर ये m आ जाएगा, ये g हम भूल गए थे पहले लिखना, ये g याद रखना है। अब हमने टर्मिनल स्पीड निकालनी है तो वो s/t है, रेडियस निकालना है तो फिर ये फार्मूला लगा के रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह से मिलीकेन ने जो है ना चार्ज की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की थी। नेक्स्ट हम कैपेसिटर्स को जो है ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।